नमस्कार, हम हैं धर्म दुबे, आप देख रहे हैं देसी भारत और इस समय हमारे साथ हैं भोजपुरी के स्टार देव सिंह साहब। कैसे हैं जी? हाँ जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताएं कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन इस समय पहले एक बार इनकी ड्रेसिंग दिखाइए जी, जरा ऊपर से नीचे तक, ऐसे ऐसे नीचे करिए। हाँ, और ये बहुत ही एकदम शुद्ध देसी गांव के लौंडे दिख रहे हैं आप। मैं एक्चुअली कहानी गांव की है, तो लौंडा भी तो गांव का ही रहूँगा। अच्छा, तो इस समय लखनऊ में शूट चल रही है दोस्तों, आपको बताएं। तो देव साहब ये बताएं कि क्या कुछ किरदार है, क्या कहानी है और कौन सी फिल्म है? जिस फिल्म का नाम है जब प्यार केहू से हो जाला और इसके निर्देशक हैं सत्या भोजपुरिया राजा क्रैक फाइटर के निर्देशक श्री सुजीत सिंह जी। और फिल्म का जब प्यार केहू से हो जाला मतलब एक रोमांटिक लव स्टोरी है। और इस फिल्म में मेरा किरदार एक टीचर का है, जो सरकारी स्कूल में एक टीचर है। तो मैं वो वेशभूषा में हूँ। और कहानी ये है कि मैं जो हीरोइन है वो भी टीचर हैं, यामिनी जी। उनको मैं प्यार करता हूँ लेकिन इज़हार नहीं कर पाता, और वो कल्लू जी से प्यार करती हैं। तो ये है कि कहानी क्लाइमेक्स में कौन हीरोइन किसको मिलेगी, ये कहानी है। चलिए ठीक है, ये तो बहुत ही अपने आप में बहुत अच्छी कहानी है। देव साहब, आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि बिहार में जिस तरीके से देखा आपने चुनाव, अभी नतीजे आ गए, नीतीश कुमार की सरकार जो है पुनः आ रही है। सबसे पहले ये बताया, राजनीति कितनी हद तक आप जानते हैं? यूँ कहूँ राजनीति में कुछ जानता नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं राजनीति में। लेकिन कुछ अपने लोग हैं जो राजनीति से जुड़े हैं, तो उनके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, उनके बारे में सुनना अच्छा लगता है। तो मुझे राजनीति से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी राजनीति के पक्ष में बोलता हूँ किसी भी पार्टी को लेके, तो लोगों को लगता है कि मैं उस पार्टी का हूँ। हाँ। तो ये नहीं है। और एक अच्छा है, हम सबसे पहले बताएं कि हम भारतीय हैं और यही सोचते हैं कि जो भी हो देश में अच्छा हो, जो भी सरकार आए अच्छा करे। नीतीश कुमार की सरकार आ रही है जी। और तेजस्वी यादव जो हैं सीएम बनते बनते रह गए। जी। कितनी कान तक आपके बात पहुंचती थी कि तेजस्वी ने कैसा काम किया है? ये आइडिया था, और मुझे सीट का भी अनुमान है कि शायद 110 सीट उनके पक्ष में थी और 125 सीट एनडीए के हाथ में है। तो मेरा ये कहना है कि कम उम्र में तेजस्वी ने जो अपना अनुभव, जो उनको अनुभव है, जिस हिसाब से उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, तो मैं कहूँगा कि लंबी रेस के घोड़े हैं और बहुत आगे तक जाएंगे। और इस बार नहीं तो अगली बार, और यही होता है, हार के आगे ही जीत है। तो हो सकता है, मैं तेजस्वी जी को इतना ही कहूँगा, उनके बारे में कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। 110 कम होता नहीं है, उन्होंने उतना पाया। और अगली बार शायद वो मुख्यमंत्री बने, तो मेरी विशेष उनके साथ हैं। और नीतीश जी मुख्यमंत्री 7वीं बार शायद बनी है मेरे ख्याल से। तो उनको एक बार से मेरी तरफ से बधाई है। और मैं ये कहूँगा कि एक बार ज़रूर फिल्म लाइन पे भी वो ध्यान दें, और सिनेमा हॉल का वहाँ पे ध्यान रखें, सिनेमा से जुड़े लोगों का ध्यान रखें, और सब्सिडी भी वो अप्लाई करें ताकि वहाँ भी शूटिंग हो, क्योंकि सारी शूटिंग यूपी में हो रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ के भी जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी इस लाइन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छा। मैं इस लाइन से हूँ, इस फील्ड से हूँ, तो इस पर ज़्यादा कहूँगा। लालू प्रसाद यादव नहीं थे चुनाव प्रचार के दौरान, तो क्या लगता है आपको, अगर लालू जी होते तो मुख्यमंत्री बन जाते तेजस्वी? देखिए, मैं ये कहूँगा कि लालू जी के ही बेटे तेजस्वी यादव हैं, तो उन्होंने पूरी कसर की है और बहुत मेहनत किया उन्होंने। तो ऐसा नहीं हुआ, अगर 110 सीट आता तो मुझे नहीं लगता कि लालू जी होते तो ज़्यादा आता या कम आता। लेकिन लालू जी का इन्होंने पूरी कमी पूरी की है, तेजस्वी ने बहुत तरीके से, सलीके से उन्होंने मेहनत किया है। और अभी लालू जी की उम्र शायद मुझे लगता है आराम करने की, तो उन्हें आराम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और जब बेटा बाप का जूता पहन ले, तो फिर बाप को चिंता नहीं होती। तो लालू जी को चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, अगले बार ज़रूर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देव साहब है, साफ तौर से इन्होंने राजनीति को लेकर बात की है। एक आखिरी सवाल जाते समय, क्या आपको लगता है कि अगर आपको ऑफर मिले विधायकी का चुनाव लड़ने का, तो आप लड़ेंगे? कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे और क्यों लड़ेंगे अगर लड़ेंगे तो? देखिए, सबसे पहली बात कि अगर ऐसी मुझे मौका मिला, ऐसा मौका मुझे मिला, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा एक बार विधायकी लड़ूँ, और जीतूँ तो मैं उस क्षेत्र से जहाँ जीतूँ वहाँ विकास का ज़रूर मेहनत करूँगा। क्योंकि मैं देखा हूँ कि मेरे गांव में भी आप जाएंगे तो कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पर सड़कें अभी भी बदहाल हैं, अभी भी वहाँ की सुविधाएँ बहुत कम है, वहाँ भी अभी बिजली की सुविधा नहीं पहुँची है, या वहाँ के लोगों में जागरूकता नहीं है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर मैं कभी, अगर ऐसा मौका आया मेरी लाइफ में, तो मैं ज़रूर एक बार कोशिश तो करूँगा कि शायद अगर जीता तो मैं ये सब चीज़ें करने की कोशिश करूँगा। कौन सी पार्टी होगी? पार्टी का नहीं कह सकता, लेकिन अभी मैंने कुछ सोचा नहीं पार्टी का। जिस पार्टी से ऑफर आ जाए उस पार्टी में चले जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया और पहले से ही बधाई आपको। जी, आप बने धन्यवाद। रहे हमारे साथ। नमस्कार।